तुलसा मैया भी रेडी हो चुकी, तैयार हो चुकी हैं, उनको भी हमने कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पर जो है चौक भी बन चुकी है तुलसा मैया की। तो यहाँ पर चौक बनने के साथ में और यहाँ पर पूजा की सामग्री जो है तैयार हो गई। ये पंजीरी बना ली है और ये जो है बतासे और ये जो है चूड़ा और ये जो है 365 बाती हैं। तो इनको हमने कलावा से 365 धागे की बाती बना ली है, जो कि 365 दिन के समान है। आज के दिन दीपदान करना बहुत शुभ होता है। 365 दीपदान करना पूरे साल का आपको समझो लाभ मिलेगा। तो ये 365 धागे का जो है दीपक है। और यहाँ पर सिंदूर है, घी का दीपक आरती करने के लिए, हवन सामग्री और ये है मिठाई के हैं बने हुए हैं, मीठा है। और ये फूल रख लिया है। और यहाँ पर माता रानी का सारा सुहाग का सामान है जो माता रानी को अभी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर माता रानी भी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर माता रानी भी रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और अब उनका जो है हम श्रृंगार करेंगे, चूड़ी पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे, रंग लगाएंगे। तो उसके पहले ये देखिए यहाँ पर चौक भी बन चुकी है। राधा रानी, लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को विराजमान करा दिया है। और यहाँ पर जो है सुहाग का सारा सामान है। तो माता रानी को भी सुहाग के सारे सामान से सजाएंगे। और यहाँ पर फल भी रख लिए हैं और ये जो पूड़ी है और यहाँ पर सारा भोग का सामान तैयार हो चुका है। तो माता रानी को सबसे पहले हम यहाँ पे सजाएंगे, को भावपूर्ण जो है स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले शालिग्राम को स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद में तुलसा मैया को स्नान कराएंगे। और फिर यहाँ पे लड्डू गोपाल और राधा रानी बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर उनको स्नान कराएंगे। उसी को लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में माता रानी को जो है फूल चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल राधा रानी को भी फूल चढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर राधा रानी को जो है सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। राधा रानी को भी यहाँ पे सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि उनकी भी शादी आज ही के दिन होती है। और फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल को यहाँ पे चंदन लगाएंगे, और शालिग्राम को भी चंदन लगाएंगे। दोनों लोगों को बिंदी लगाएंगे और राधा रानी को भी बिंदी लगाएंगे। और फिर तुलसा मैया को चूड़ी पहनाएंगे, यहाँ पे चूड़ी पहनाएंगे तुलसा मैया को। और राधा रानी को भी चूड़ी पहना देंगे। यहाँ पे सुहाग का सामान है, सारा सामान जो सुहाग का है माता रानी के सामने रख देंगे, क्योंकि उन्हीं का सब ये सामान है, उन्हीं को चढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद में इनको ये सब सारा सुहाग का सामान यहाँ पे चढ़ा देंगे। और फिर सबसे जो है इसके बाद में माता रानी के जो है रंग लगाएंगे। जो भी रंग लगा देंगे। जब 365 दिन के लिए बाती बनाई थी वो हम जला देंगे। यहाँ पे बाती का जो दिया है वो हम जला देंगे यहाँ पर। इससे जो होता है कि 365 दिनों की आरती जो होती है वो पूरी हो जाती है इससे। यहाँ पर हम 365 बाती का दीपक जो है जला देंगे, माता रानी को दिखा देंगे। यहाँ पर 365 बाती का दीपक, इस 65 दिन का एक जैसे एक साल का दीपदान करने का लाभ मिलता है 365 बाती का। फिर उसके बाद में माता रानी को यहाँ पर धूप दिखा देंगे, शालिग्राम को भी धूप दिखा देंगे, लड्डू गोपाल राधा रानी को भी धूप दिखा देंगे। सभी जो फल हैं माता रानी के लिए लाए थे फल चढ़ा देंगे माता रानी को, स्पर्श करा के यहाँ रख देंगे पास में। और फिर यहाँ पर जो ये प्रसाद है, प्रसाद का भी भोग लगाया जाएगा। ये चूड़ा और मीठा और पूड़ी और यहाँ पे पंजीरी है, बतासा है, ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाएगा। यहाँ पर जो है माता रानी को हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चौके बनी हैं इन पर भी सिंदूर लगाया जाता है, इन पर भी सिंदूर लगा देंगे हम यहाँ पे। सिंदूर लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो सभी पूड़ी और जो है जितनी पूड़ी ये 60 पूड़ी हैं, ये 1 महीने के हिसाब से बनाई जाती हैं। 1 महीने माता रानी की पूजा होती है।
में पूड़ी लगा, सभी चौक में पूड़ी लगा दी है। फिर उसके बाद में सभी पूड़ियों पे भी सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर जितनी भी छोटा भोग लगाए जाते हैं 15 दो पूड़ियों का एक जोटा लगाया जाता है। तो यहाँ पर सभी पूड़ियों में सिंदूर लगा देंगे। सभी पूड़ियों में सिंदूर लगाने के बाद में यहाँ पर हवन करेंगे। धूप दीप दिखा ही चुके हैं, तो अब यहाँ पर हवन करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हवन को जो है आचमन करा देंगे। पहले हवन को आचमन कराने के बाद में जो है 11 को भी धूप दीप करेंगे। 11 को भी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद फूल चढ़ाएंगे और 11 को भी धूप दीप दिखाएंगे और फिर यहाँ पर हवन करेंगे। तो जो भी कुछ भोग में चढ़ाया गया है उसी में का थोड़ा थोड़ा लेकर के मिला करके फिर उसी से हवन करेंगे। यहाँ पर हवन हो चुका है, अब हम करा देंगे। हम माता रानी की आरती करेंगे। थोड़े से चावल रख देंगे, फिर उसी में आरती को रख लेंगे। कभी भी ज़मीन में ऐसे नहीं रखते हैं, उसके नीचे या फिर थोड़े से चावल रख दें या फिर अन्न के दाने रख दें, तभी उसके ऊपर जो है आरती को रखा जाता है। डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं, फर्श पे नहीं रखा जाता है। और इसके बाद में हवन तो हो चुका है। फिर इसके बाद में माता रानी की जो है जो है गाया जाता है। तो दो हाथों में हल्दी कैसे लाल, तो सभी लोग बताने लगे कि कृष्ण तुम तो राधा रानी गई बौरा, कृष्ण और तुलसा का होगा बियाह। तो राधा रानी बड़ी परेशान है उनके कि उनका कृष्ण भगवान की शादी तुलसा मैया के साथ हो गई है। और इसी चीज़ से परेशान होकर सभी से दौड़ दौड़ के राधा रानी मैया पूछ रही हैं। तो कृष्ण भगवान के हाथों में हल्दी इसीलिए लगी थी, तो राधा रानी मैया पूछ रही हैं। तो आज के दिन तुलसा मैया का विवाह और राधा रानी का शादी दोनों लोगों की विवाह होता है। तो आप सभी को तुलसा मैया की विवाह की हार्दिक